मंजिलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, सपनों के पर्दे उसकी आंखों से हटाती हैं। तो किसी भी बात से हिम्मत मत हारना, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। सबसे पहली चीज़ कि ठंड हो गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको ठंड में कैसे पढ़ना चाहिए जिससे आपकी हेल्थ भी अफेक्ट ना हो और आपकी स्टडी इफेक्टिव हो। तो सबसे पहली चीज़ कि जब भी आप उठते हो ना, तो उठते ही आप गर्म पानी पियो। तो उससे क्या होगा कि एक तो आपकी नींद भी खुल जाएगी, और दूसरी चीज़ कि गर्म पानी पीना बहुत ही फ़ायदेमंद भी होता है। सेकेंड चीज़ कि जब भी आप पढ़ने बैठो, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बिस्तर में बैठ के पढ़ रहे हो, कि ठंड में बहुत मन करता है कि आप कंबल में घुस जाओ, तो आपको कंबल में बैठ के बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आपको अपनी स्टडी टेबल पे या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हो, आपको पूरा पैक होके बैठना है। ऊपर से लेके नीचे शूज़ डाल के, कोट डाल के, कैप डाल के, सब कुछ करके बैठना है, ताकि आपका माइंड बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो कि ठंड लग रही है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तीसरी चीज़, कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी नींद भी खुल जाती है, आपको ठंड भी नहीं लगती, काफ़ी फ्रेश फील करते हो। ऑर्गेनिक के लिए सबसे पहली चीज़ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तब बोलूँगी कि एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप यूट्यूब पे या फिर कहीं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके उसके लेक्चर ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है जो आपको एनसीईआरटी पढ़ने से खुद से समझ में नहीं आएगी। मैं सेल्फ स्टडी करती थी, तो जो सेल्फ स्टडी कर रहा हो, तो मैं उनके लिए ये बात बोलूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए ऑर्गेनिक के लिए, तभी आप एनसीईआरटी को अप्रोच करो, ताकि एनसीईआरटी आपको समझ में आए। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सबसे पहले लेक्चर अटेंड करो, उसके बाद आप एनसीईआरटी की अच्छे से रीडिंग लो। और एक और चीज़ कि आपको क्वेश्चन सोल्व कौन से करना है। एनसीईआरटी में 3 टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं, एक तो इंडेक्स क्वेश्चन, सेकंड है एग्जाम्पल्स और थर्ड है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आपको इंडेक्स क्वेश्चन और एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, एक्सरसाइज वाले सोल्व नहीं करने। एक्सरसाइज वाले मैंने अपने टाइम पे कुछ करके देखे थे कुछ चैप्टर्स के, तो वो पता लग जाता है कि वो सीबीएसई लेवल का है, वो अपना नीट के लेवल के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं है। तो आप वो स्किप कर सकते हो अगर आपका लाइक काफ़ी सिलेबस बच रहा है तो। लेकिन कोई बच्चा हो जिसने सब कुछ कवर कर लिया, तो फिर आप एक्सरसाइज के भी कर सकते हो। जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो हमेशा अपने साथ पेन नोटबुक लेके बैठना। ऐसा नहीं है कि आप बायो की तरह सिर्फ रीडिंग ले रहे हो, नहीं। आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बना के प्रैक्टिस करना है, जितनी भी लाइक रिएक्शन, वो सब आपको लिख के प्रैक्टिस करना है, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए रहेंगी। इनऑर्गेनिक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। लाइक इनऑर्गेनिक में आपको ज़रूरत नहीं होती है कि आप उसके वीडियो लेक्चर अटेंड करो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने आप लोगों के लिए एक एनसीईआरटी वन लाइनर बुक मंगवाई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वो बुक है, हैंडबुक ऑफ केमिस्ट्री एनसीईआरटी इन वन लाइनर फॉर्मेट, दिशा पब्लिकेशन की ये है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस छोटी सी बुक में पूरी 11th-12th कवर्ड है। इसमें और एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें जैसे ये चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो इसमें पूरी एनसीईआरटी वन लाइनर फॉर्मेट में गिवन है। और इसमें प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए ना थ्योरी से, तो वो थ्योरी लाइनर में गिवन है। उसके बाद यहाँ पे टिप्स और ट्रिक्स गिवन है कि आप इजीली किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओ। जैसे इसमें छोटे फॉर्मूलाज गिवन है शॉर्ट वाले, जिससे आप लाइक इजी वे में किसी क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। जैसे काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो लाइक बड़े बड़े फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन इसमें छोटे फॉर्मूला ट्रिक्स गिवन है, जिससे वो क्वेश्चन लाइक बिल्कुल 30 सेकेंड में आपका सोल्व हो जाए। डायग्राम गिवन है ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा टाइम तक याद रहे। नीट के बच्चे और 11th-12th के बच्चे सबके लिए ये बुक बेनिफिशियल है। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, और हैंडबुक का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके एग्जाम्पल्स और इंटेक्स के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं, आपके पूरे एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नहीं आएगा और इंटेक्स का क्वेश्चन सेम उठा के दे दिया जाता है। ऐसा प्रीवियस ईयर्स में हो चुका है, मैंने देखा है। तो इनऑर्गेनिक कैसे पढ़नी है, साथ में आप सारे ग्रुप पढ़ते हो तो वो सारा मिक्स हो जाता है। तो आपको कभी भी यूँ नहीं करना कि मैं 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे ग्रुप एक साथ पढ़ लूँ। आपको डेली एक ही ग्रुप पढ़ना है, ताकि आपका वो मिक्स ना हो, और नेक्स्ट डे पहले वो रिवाइज करना है, फिर उसके आगे दूसरा ग्रुप पढ़ना है। तो इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कंप्लीट हो गया। और यही मैंने मेरे टाइम पे फॉलो किया था इनऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि मेरी भी इनऑर्गेनिक काफ़ी वीक थी, लेकिन ऐसे पढ़ने से पता ही नहीं चला था मैंने कब इनऑर्गेनिक कंप्लीट कर दी थी। तो फिजिकल में बच्चे पूछते हैं कि हमें लाइक एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिससे लाइक बिल्कुल थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, और कुछ एक दो चैप्टर ऐसे भी हैं जिससे थ्योरी से कभी क्वेश्चन नहीं आते, तो आप उसकी चाहे स्किप कर देना। लेकिन बाकी आपको सारे चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़नी है। आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़ते रहोगे ना, तो आप उसमें ईजिली केमिस्ट्री में एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। देखो, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो उसके लिए आपके 2 सब्जेक्ट तो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। तो एक आप बायोलॉजी तो सबकी अच्छी होती है, तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में से अपना एक सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लो, जिससे आपका सिलेक्शन जो है ईजी हो जाए।
क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनकी फिजिक्स काफ़ी वीक है, तो उस केस में अगर आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो आपका सिलेक्शन कहीं भी नहीं जा रहा। तो आप केमिस्ट्री पे ज़्यादा मेहनत करो। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो कि बायो और केमिस्ट्री मिलके आपको एक सेफ स्कोर देते। आपको फिजिकल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूला पता होना चाहिए। आप जो भी कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे भी आपको नई फॉर्मूला दिखाई दे जाए, तो आप उसको अपनी एनसीईआरटी में या फिर आपने कोई अगर नोटबुक बनाई हुई है तो उसमें आप नोट कर लेना। और एक और चीज़ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फिजिकल के लिए, क्योंकि फिजिकल के लिए थ्योरी भी आती है लेकिन साथ में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। जैसे इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हो गया, तो आपको उसमें जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो अलग अलग टाइप के, हर टाइप का क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करके देखना, ताकि एग्जाम में जब कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको लगे कि हाँ मैंने इस टाइप का क्वेश्चन पहले सोल्व कर रखा है। तो उससे क्या होता है, ऑटोमेटिकली 50% कॉन्फिडेंस तो आपका बढ़ ही जाता है कि मैंने इस टाइप का कर रखा है। क्वेश्चन पढ़ के ही बढ़ जाता है, तो आपका क्वेश्चन वो सही करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको इसमें भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, इंटेक्स के क्वेश्चन सब सोल्व करना है। और एक और चीज़ लास्ट में कि सब कुछ पढ़ना लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इतना ही पढ़ना कि आप लास्ट में उसको रिवाइज कर पाओ। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता आजकल। और एनसीईआरटी आप बहुत बार पढ़ लेते हो ना, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मैं एक अच्छा स्कोर कर सकता हूँ केमिस्ट्री में भी। और एग्जाम में बैठते टाइम कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। एग्जाम देते टाइम मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था, क्योंकि फिजिक्स के क्वेश्चन इतने बड़े बड़े थे ना कि मैं, एक तो मेरी फिजिक्स वीक है, ऊपर से मैं पढ़ पढ़ के लाइक डर गई थी उनको। तो कॉन्फिडेंस हिल जाएगा ना, तो वहाँ पे आपके नंबर कम हो जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस रखना है, और वो कॉन्फिडेंस आएगा जब आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब। साथ में आपको मॉक टेस्ट भी देते रहना है। लाइक वीक में आप एक मॉक टेस्ट तो जरूर दो अपने आप को टेस्ट करने के लिए कि आप सही तरीके से पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। क्योंकि मॉक टेस्ट के मार्क्स आपको बताते हैं कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो आप सही वे में पढ़ रहे हो या फिर आप अपने तरफ से कुछ भी पढ़े जा रहे हो। तो मॉक टेस्ट मैं बोलूँगी कि आप जरूर देना। और किसी के भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझे मैसेज करना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड बाय बाय।